बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा फैसल चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब, ये जो सजाएं हुई हैं, तवक्को की जा रही थी, पार्टी को ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से सरगोदा और लाहौर से फैसला आया है उसी तरह से बशमूल फैसलाबाद बाकी जगहों से भी फैसले आएंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इसी तरह से जो है वो मामला जो है वो किए जा रहे थे। तो इस चीज को जो सामने रखते हुए कम से कम मेरे जहन में तो ये क्लियर था कि इस किस्म के फैसले आएंगे। आज हमारे काफी सारे दोस्त जो हैं उनको सजा हुई है, दिल बड़ा बोझल है। यकीन करिए कि जो हमारे बहनें हैं, भाई हैं, उनको सजा जिस तरीके से हुई है, ये एक अलग फैक्टर है कि मैं जो कानूनी स्ट्रेटजी थी उनसे मैं नहीं एग्री करता। मैंने सबको कॉल करके बिल्कुल रिक्वेस्ट भी की, हाथ भी जोड़े के देखें, आप अपना कहा कि संजीदगी से लें, आप अपने एविडेंस दें, आप वहाँ पे पेश हों, या आप जो 4 महीने की डायरेक्शन है इसके खिलाफ कुछ रिव्यू फाइल करें या जो भी है, तो आप मेहरबानी करके आप करें। अगर आप मुझे जो चले आप नापसंद करते हैं तो किसी और को कह दें कि वो कर दें, ताकि आपके साथ जो होने वाला है मामला वो संजीदगी से लें। आप इसको शायद उस संजीदगी से नहीं ले रहे जिसके ये मतकाजी हैं। तो ये भी अनफॉर्चुनेट, आप देखिए ना, आप जजमेंट पढ़े तो आपको पता लगेगा कि हमारे अलावा किसी ने एविडेंस भी नहीं दिया। देखिए, सियासी केस होते रहते हैं सर, सियासी केसेस हमेशा इस मुल्क में होते रहे। भुट्टो साहब की फांसी भी सियासी केस था। नून वाले कहते हैं उनके अपने सियासी केस हैं, पीपल्स पार्टी के अपने हैं, हमारे अपने। गुजारिश ये होती है कि इन तमाम के होने के बावजूद आपको अपनी जो लिटिगेशन स्ट्रेटजी होती है या उसको बड़ा सीरियसली लेना होता है। आप अगर सिर्फ मजलूमियत का कार्ड खेलेंगे तो वो शायद आपके हक में इतना मौसर तरीके से ना जाए। आपको वहां पे, मतलब मैंने जब जिस दिन ये डायरेक्शन हुई थी 4 महीने की, यकीन करिए हम दोनों भाई, हम क्योंकि वकला भी हैं, प्रैक्टिशनर हैं, हम बैठ के हमने एक एक चीज अपनी एक्टिविटी डॉक्यूमेंट की। और हमारी जो टीम थी फैसलाबाद में वो भी बहुत ही शानदार वकला थे। रामे साहब, ये नजीब फैसल चौधरी साहब, दूसरे हमारे जो दोस्त साहब थे, उनको एक एक चीज प्रोवाइड की, मीटिंग की, और वहाँ पे कोई किसी किस्म का सुकम नहीं छोड़ा और वहाँ पे अपने आप को बरी करवाया। इस पे काफी मेहनत होती है, लेकिन मेरी बात को शायद पॉलिटिकल मुखालफत या किसी जगह नाराजगी का खतरा होगा, वो नहीं लिया सीरियस। तो आज यकीन करें दिल बड़ा बोझल है। इतने हमारे दोस्तों को सजा हो गई है, इतने हमारी बहनों को, भाइयों को, तो इस पे कौन खुश हो सकता। अच्छा, अब तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कानूनी तौर पर जिस तरह से इन केसेस को डिफेंड किया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, उस तरह से डिफेंड नहीं किया गया या अदालत में अपना मौक़िफ़ नहीं रखा गया? जी, अपना सर गुजारिश ये ना कि आप कोई भी जो चीज करते हैं उसके लिए आपको जो मामलात करें, देखिए ना, सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, फिर ही हम दूसरों की बात कर सकेंगे ना। इसमें कोई शक की बात नहीं है। सियासी मुकदमे, इन्वॉल्वमेंट भी सियासी है, पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी देखिए, हमारे एक तो कैदीन आपस में लड़ते हैं, पार्टी के अंदर लड़ाई है, फिर हमारी अपोजिशन में के साथ लड़ाई है, पार्लियामेंटेरियन के साथ लड़ाई है, फिर सर हमारा जो है वो हुकूमत के साथ लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, पुलिस के साथ लड़ाई है, जजेस के साथ लड़ाई है। अब सर इतनी लड़ाइयाँ एक पार्टी नहीं लड़ सकती, इसके लिए तो फौज भी नहीं लड़ सकती जितनी लड़ाइयाँ हमने खोली हुई है। कोई सियासी लायमल आपको नजर नहीं आएगा, कोई कानूनी लायमल नजर नहीं आएगा। महज एक स्टेटमेंट आती है, गैर संजीदा स्टेटमेंट। सब कल देखिए ना, अली मीन साहब की तरफ से वो जो बयान आया है केपी में या पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, क्या वो कुछ संजीदगी का मजा तो नहीं है? सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, कारकुनान जो है वो भी बेचारे पिस रहे हैं। अब इसमें 70 के करीब इसमें एक्विट हुए हैं, लेकिन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जी कि वो नहीं थे। गुजारिश ये है कि इस सारी चीज को भी तो किसी ने देखना है कि हमने का आखिर कितनी लड़ाइयाँ लड़नी है। हम इतनी लड़ाइयाँ कोई भी सियासी जमात नहीं लड़ सकती। याद रखिए, मजलूमियत अपनी जगह है, कार्ड अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। सियासत का डसा सर पानी भी नहीं मांगता। जो हालात इस वक्त फैसला साजी के हैं, जो इस वक्त
कानूनी स्ट्रेटजी के हैं, वो ऐसा इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी, जिसका 60 फरवरी का इलेक्शन हमारे कारकुनान ने लड़ा और जो हमारी तंजीमों ने लड़ा, वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन आज हम इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हम किधर हैं? यानी 5 अगस्त की तारीख आप छोड़ दें, ये सजाएं, ये ना भी होती तो हम किधर भी नहीं थे। हम हमारी सकत ही नहीं है, हमारे लोगों में, हमारे कारकुनों में सकत है, हमारी लीडरशिप में सकत ही नहीं है, कोई लाएमल नहीं है, कोई बात है। और सब चीजों का नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को अब जेल में उनकी कैदोबंद लंबी होगी, पहले भी लंबी हो गई, आइंदा भी लंबी होगी। अब आपने एक एक दरवाजा करके सारा बंद कर दिया उनकी रिहाई का, तो अब तो कोई इवेंट भी नहीं आप क्रिएट कर सकते, किसी इवेंट का वेट भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी परेशान करने वाली चीजें हैं ना सर। एक ऐसा अब हमारी तो लेकिन इसमें फैसल चौधरी साहब, इसमें हमने जो केसेस के फैसले देखे सरगोदा में भी और फिर लाहौर में भी, जो बड़े रहनुमाओं को सजाएं हो रही है, मुझे सारी बातें इंडिविजुअली मैं हर उस केस का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो बड़े रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं, पार्टी लीडरशिप को सजाएं हो रही हैं, वो कंस्पिरेसी के अंडर जो है वो उनको हो रही हैं कि उन्होंने साजिश की और इनको सजाएं हुई। कानूनी तौर पर आप इस नुक्ते को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी पीटीआई की लीडरशिप लपेट में आ रही है और जो है वो सबको सजाएं जो है वो हो रही हैं। तो यहां पर क्या इनके पास कोई लीगल डिफेंस था जो नहीं इस्तेमाल किया गया? अगर आप जजमेंट आज वाली पढ़े, देखिए सरगोदा वाली जजमेंट तो खैर काफी मज़ाका खेज है। वो तो ऐसी बुनियाद पर सजा दे दी कि उन्होंने पीटीआई से नाताल्लुकी का इजहार नहीं किया, तो वो तो एक उन्होंने वैसे कर दिया। जो लाहौर में जजमेंट आई है उसमें उन्होंने ये अडॉप्ट किया है कि जो मौके पे मौजूद है उसको सजा दे दी, जो नहीं था शाह महमूद कुरैशी समेत उनको उन्होंने शक का फायदा देके बरी कर दी। अब यहाँ पे आज जो हुआ है इस पे अगर आप पैराग्राफ 13, 14, 15 पढ़े तो उसमें जैसा भी लिखते हैं कि एविडेंस नहीं दिया गया। तो अगर आप वहाँ पे गैर हाजिर थे, हमने वहाँ पे सर ये किया था, ये 342 का स्टेटमेंट होता है, ये टेक्निकल बातें हैं, और वो भी दिया, ऑन ओथ भी गवाही की, डिफेंस विटनेस भी पेश किए और अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी साथ में लगाया। जो 6 से लेके 10 तक या 5 से लेके 10 तक हर जो हमारी एक्टिविटी है वो डॉक्यूमेंटेड थी, वो हमने वहाँ पे पेश की कि जी ये आप हमारे ऊपर इल्जाम है और ये आप देख लें। तो उस पे जज साहब ने हमें शक का फायदा दिया और बाकी 70 दोस्तों को और को ये दिया। अब गुजारिश ये है सर कि अगर आप एविडेंस नहीं देंगे, आप अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, आप अपने मुकदमे को संजीदा ही नहीं लेंगे, तो फिर सर शिकायत मुश्किल होती है ना करना। आपको पता है इसमें कोई शक की बात नहीं कि हुकूमत भी आपके खिलाफ है, जुडिशरी में भी आपके कोई हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन वगैरह तो होती है उनकी है, ये सारी चीजों को इल्म है तो है ना आपको। तो फिर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है इतनी गैर संजीदा लावाली किस्म की आप रख रहे हैं, ना पता होता है। जिस दिन ये 40 दिन की 4 महीने की डायरेक्शन हुई सुप्रीम कोर्ट से, मैं उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारी टॉक सुन लीजिए, मेरे स्टेटमेंट छपे हुए हैं, हाथ जोड़े हमने कि सर ये आपको ले दे के बैठ जाएंगे, आप खुदा के लिए कुछ। इन्होंने कहा पता नहीं किस बुग़्ज़ में क्यों कह रहे हैं। फिर आज जो है उसका शख्साना ये है कि हमारी पूरी लीडरशिप अंदर है और वो आप बेचारे इधर हाइड करेंगे, सजे कभी होंगे, जो भी होगा तो एक डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड जो है वो लगेगी। और जो मौजूदा क़यादत जो बाकी मानदा है उनके पास तो सकत ही नहीं है, ना वो पॉलिटिकल विजन है, ना कोई पॉलिटिकल लाएमल है, ना कानूनी कोई लाएमल है। तो इसमें कारकुनान किधर जाएंगे? इमरान खान साहब अंदर है, ये सारी बातें। देखिए फैसल साहब, जो पिछली दफा भी जब लाहौर वाले केस का भी फैसला आया तो उसके बाद भी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बहुत ज्यादा बात हुई और कहा गया कि पता नहीं क्या मामला है, पार्टी के अपने अंदर से तनकीद हुई। अभी भी जैन कुरैशी का नाम है, जो आज फवाद चौधरी भी जो है वो उनमें शामिल है, चले वो तो एक अलग केस है, लेकिन जो शाह महमूद का मामला है और फिर पार्टी के अंदर से जो इस तरह के फैसलों के बाद जो लोग बरी हो रहे हैं उन पर आवाजें उठती, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये बचगाना और फजूल और अहमकाना बात है, जहलाना बात है ना। आप क्या फांसी ले लें सारे? आपको यकीन दिलाने के लिए फा लगना है सबने, क्या करें? लोग 2-2 साल से अपनी फैमिलीज को जो है बर्बाद करके, अपने कारोबार बर्बाद करके, अपनी सेहतें बर्बाद करके, जेल काट के अपने आपके साथ है, फिर भी अगर आप उंगलियां उठाते हैं तो मेरा ख्याल में इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं, बेशर्मी कोई नहीं, बेहयाई कोई नहीं है। यानी आपको किसी की कुर्बानी का, किसी की तकलीफ का, किसी की एहसास ही नहीं है।
अगर कोई गलती से शाह महमूद साहब बरी हुए तो उनके खिलाफ एक पूरा शुरू हो गया। ये देखे बगैर वो बंदा जिसने 2 महीने ज्यादा और में कभी कैद नहीं काटी, यानी कभी उसमें भी नहीं गए, वो 2 साल से जेल और 8 महीने में सारे जाली FIR में उनका जो है 9 मई की है जिसमें उनका नाम डाला, वो तो थे ही नहीं, कराची में थे। तो ऐसी बातें करने वालों को खुद भी कोई शर्म मजा आनी चाहिए ना उसको। और उसको कौन शह देता है? पार्टी में वो लोग जो मौजूद है, जो डरते हैं कि पुराने लोग ना आ जाए, वो इनको ये करते हैं। और खुद उनकी हालत ये है कि उनके घर पे उनकी गली में गश्त करने वाली गाड़ी चली जाए ना पुलिस की, 2 दिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। ये तो इनके हालात है। वीडियो की एक ग्रुप वीडियो बना बना के आप 26 नवंबर को इनमें से कौन था, 3-4 के अलावा कोई था? ये सारे भागे हुए थे। 4 अक्टूबर को किधर से भागे हुए थे, 9 फरवरी को ये सारे भाग गए थे, जंग के दौरान जो है वो भाग गए, अभी 5 अगस्त में भी भागे हुए हैं। कोई है आपको कोई नजर आता है कोई ग्राउंड पे कुछ कर रहा है या कुछ बात कर रहा है या कोई लामल दे रहा है, कुछ अकल की बात कर रहा है? ठीक है, कल पार्लिमानी कमेटी KP ने इजलास किया ना, उन्होंने कुछ गौर किया है कि मामले की हसासियत क्या है, इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं। CM साहब ने बयान दाग दिया, शाम को वापस ले लिया। ठीक है जी, ये कोई पार्टियां, इतनी बड़ी पार्टी इस तरह से चलती है सर? ये कोई तरीकेकार है? कोई मतलब कोई संजीदगी का आपको कोई एक आयोटा ऑफ एक % भी संजीदगी नजर आती है आपको? पता जी, वो गरीब मामला है। अच्छा, अब ये मुझे लास्टली बताइएगा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस वाला मामला है या डी सीटिंग वाला मामला, अब इसमें क्योंकि जारी बात है MPs भी हैं, सेनेटर भी हैं, MNAs हैं, PTI के लोगों का कहना है कि हम अपील में जाते हैं तो अपील लगती नहीं है, वहां पर सुनवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। ये जिनके हवाले से फैसले आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं इनका फ्यूचर आपको कानूनी तौर पर जो है और पॉलिटिकली क्या नजर आ रहा है? नहीं देखिए सर, ये तो मैं को 8 हफ्ते पहले प्रोडिक्ट कर चुका हूँ, ये तो सारे फर्क हो गए। और इनके ऊपर तो बाकायदा ये है, ये जो खासकर पार्लियामेंटेरियन है ना जी, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, ये मेजोरिटी को फारिग करना है और पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस नून की कम करनी है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले खासकर लोग जो है उनको जो टारगेट किया जाएगा। और ये पता, अभी आपने जो बात की है, ये किसको नहीं पता कि आपकी पिलें नहीं लगेंगी, जुडिशरी में आपका हाथ नहीं होगा, तो फिर आपने क्या किया इसका काउंटर भी तो आप ही ने करना है ना। हम ही है ना टारगेट, या हम ही लोग हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारा लायामल क्या है, हमने कितने लोगों को साथ में लाया है? हद तो ये है कि महमूद खान चकधरी साहब एक पार्टी के, एक हल्के के लीडर हैं, ठीक है जी, सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, वो वाजिबुल एहतराम है, उनका कोई नहीं है। आपको महमूद खान चकधरी साहब का पंजाब और KP में क्या असर है? क्या वो बंदे निकाल सकेंगे? डेफिनेटली नहीं निकाल सकेंगे। अपनी अपनी डेट इनकी मस्जिद है, अली अमीन किसी और को नहीं मानते, बहुत सारे लोग अली अमीन को नहीं मानते, तो सारे एक दूसरे को ना मान के लड़ के यहाँ पे किसी की चोंच और किसी की दुम जो है वो हो जाएगी।